चलो वेरी गुड इवनिंग। आज अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नए टॉपिक का नाम क्या है, ध्यान से सुनना, दैट इज कैश बुक। अपन ने देखा था, अपन ने क्या स्टार्ट किया था, सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, हमने सब्सिडरी बुक्स में हमने क्या देखा था, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है तो अब उसमें ट्रांजेक्शन्स भी बढ़ेंगे। तो सभी ट्रांजेक्शन्स अगर मैं एक बुक में लिखूंगा, दैट इज जर्नल, तो वो बल्कि बन जाएगा एंड वॉल्यूमनेस हो जाएगा। उससे कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना हमारे लिए इजी नहीं होगा। तो हमने क्या किया, मेन जर्नल को बहुत सारी बुक्स में डिवाइड किया था। ये हमने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में कवर किया। डेट इज, हमने क्या देखा था, हमने एक अलग बुक बना दी जिसमें हम सिर्फ क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, क्रेडिट में खरीद रहा हूँ, तो वो मैं सिर्फ एक बुक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, परचेज बुक। ऐसे ही हमने क्या देखा था, सेल्स बुक। ठीक है, ऐसे ही क्या बनेगा, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। ऐसे ही क्या बनेगा, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। और फिर जो ट्रांजेक्शन्स इन सब में नहीं आएगा, ठीक है, इसके अलावा बिजनेस में और ट्रांजेक्शन्स किसके होते हैं, कैश और बैंक के। तो उसके लिए हमने क्या बना दिया, एक कैश बुक। तो कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन्स। और जो भी ट्रांजेक्शन्स इन सब बुक में नहीं आया, वो कहाँ जाएगा, एक अलग बुक में जिसका नाम क्या है, जर्नल प्रॉपर। तो ये हमने कवर किया था। आज मैं तुमको कैश बुक बनाना सिखा रहा हूँ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, हमने देखा था ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स। कैश बुक में हमें क्या सीखना है, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। ठीक है, चलो तो अपन आते हैं कैश बुक में। कैश बुक कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनना। एंड किसी को अगर कोई चीज नहीं बन रही है तो तुरंत पूछ सकते हो। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, कैश बुक बनाने के लिए, कैश बुक दो तरीके से बन सकता है। एक है सिंगल कॉलम कैश बुक और एक होता है डबल कॉलम कैश बुक। एक है सिंगल कॉलम कैश बुक और एक है डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो सिंगल कॉलम कैश बुक में हम क्या बनाते हैं, या तो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे या बैंक। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो कैश ट्रांजेक्शन्स दिया तो कैश, सिर्फ कैश का कॉलम बनाना, और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है तो बैंक का कॉलम बना लेना। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में हम सिर्फ क्या बनाएंगे, एक चीज, या तो कैश या बैंक। ठीक है, और एक होता है डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक में हमें क्या करना है, कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना है। मतलब जो भी हमारे पास पैसा आया, कैश हो या चेक से बैंक अकाउंट में, या जो भी हमने पे किया कैश या चेक से मतलब बैंक अकाउंट से, वो हमें कहाँ रिकॉर्ड करना है, डबल कॉलम कैश बुक्स में। ठीक है, तो कैश बुक कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनना। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, कैश बुक इकलौती ऐसी बुक है, कैश बुक इकलौती ऐसी बुक है जो दो चीजों का काम करता है। मतलब यही हमारा जर्नल है। मतलब जैसे ही हम ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, बुक में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब यही हमारी क्या बन गई, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यही हमारा क्या बन गया, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एंड रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको अकाउंट में पोस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब लेजर, लेजर में, अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं। तो कैश बुक इकलौती बुक है, यही हमारा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल है। यही हमारा जर्नल और यही हमारा बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री मतलब लेजर। इकलौती ऐसी बुक है जिसमें जिसके बाद हमें अलग से कैश और बैंक का अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। मतलब यही हमारा क्या बन गया, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल, एंड बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री मतलब लेजर। तो कैश बुक इकलौती ऐसी बुक है जो दो चीजों का काम करता है, यही रिकॉर्डिंग, यही पोस्टिंग। मतलब कैश बुक बनाने के बाद हमें अलग से कैश और बैंक का अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब कैश बुक कैसे बनाते हैं, इसके लिए अगर तुम लोग को लेजर आता है तो बहुत अच्छा। अगर किसी को लेजर नहीं आता है तो आज का क्लास कर लो। आज मैं तुम लोग को जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से समझ लो और एक बार जाके लेजर वाले वीडियोस देख लेना। ठीक है, अगर तुम मेरे लेजर वाले वीडियोस कवर करते हो तो तुम्हें कैश बुक एक बार में बन जाएगा। कैश बुक सिंपली एक तरीके से देखा जाए ना तो क्या है, कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मेट क्या है, इसको हम टी शेप में बनाएंगे। ठीक है, फिर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट साइड। राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, क्रेडिट साइड। एक कॉलम बनाना है डेट के लिए, एक कॉलम पर्टिकुलर्स के लिए, एक कॉलम
लेजर फोलियो के लिए, एक कॉलम कैश के लिए, एक कॉलम बैंक के लिए। ठीक है, इतने सारे कॉलम्स बनाने हैं हमें लेफ्ट हैंड साइड में, सेम ऐसे ही हमें बनाना है राइट हैंड साइड में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, सेम ऐसे ही राइट साइड में भी फर्स्ट कॉलम यहाँ पे डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक के लिए। चलो, तो ये हो गया कैश बुक का फॉर्मेट। कैश बुक इकलौती ऐसी बुक है, वर्ड्स पे ध्यान सुनना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, जो दोनों चीज का पर्पस सॉल्व करती है, यही रिकॉर्डिंग यही पोस्टिंग। मतलब अपन ने क्या सीखा था, पहले अपन जर्नल एंट्री करते थे, फिर लेजर में पोस्ट करते थे। ठीक है, बट कैश बुक बनाने के बाद हमें अलग से कैश और बैंक अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमें सेल्स बुक बनाना है, परचेज बुक बनाना है, तो जब मैं सेल्स बुक बनाऊंगा, परचेज बुक बनाऊंगा, उसके बाद हमें सेल्स और परचेज का अकाउंट बनाना पड़ेगा। बट कैश बुक बनाने के बाद हमें कैश और बैंक का अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये इकलौती ऐसी बुक है विच सर्व्स द पर्पस ऑफ बोथ द बुक्स। कौन कौन सा? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल, एंड बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री मतलब लेजर। ठीक है, इसमें जो डेबिट साइड है मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, उसको अपन क्या बोलेंगे? रिसीट साइड। दिस इज योर रिसीट साइड, मतलब इस साइड में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? रिसीट्स। डेबिट साइड में हमें क्या रिकॉर्ड करना है? रिसीट्स। मतलब जब भी पैसा आया, चाहे कैश में आए या चेक से आए, बैंक में आए, तो वो हमें कहाँ रिकॉर्ड करना है? डेबिट साइड। और जब भी हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट हमें कहाँ रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट साइड में। तो पेमेंट साइड में हमें रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में हमें क्या रिकॉर्ड करना है? पेमेंट। डेबिट साइड में हमें क्या रिकॉर्ड करना है? रिसीट्स। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है सबको? जल्दी से एक बार हैंड रेस कर दो। वर्तिका, वर्तिका, चलो बहुत बढ़िया है, सबके हैंड रेस्ड हैं। चलो, इतना समझ में आया। अब इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं ध्यान से सुनना। मैं ये मान के चल रहा हूँ सबको लेजर बनता है, नहीं बनता है तो मैं उसका ट्रिक भी बता देता हूँ। ठीक है, मैंने एक चीज तो हिंट दे दिया, एक साइड में हमें क्या रिकॉर्ड करना है? सिर्फ रिसीट्स। पैसा आया तो कहाँ रिकॉर्ड करना है? डेबिट साइड। पेमेंट किया तो कहाँ करना है? क्रेडिट साइड। ठीक है, और जिसको लेजर बनता है वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो कैश बुक एक तरीके से मान लो कैश और बैंक अकाउंट है जो मैं एक साथ बना रहा हूँ, एक साथ में दो अकाउंट बना रहा हूं। ठीक है, तो सबको पोस्टिंग तो आती होगी। जैसे सपोज मैं एक एंट्री बताता हूं, हमें एंट्री दी है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज, विथ कैश रुपीज से 1 लाख। तो इसकी अपन जर्नल एंट्री करते थे। तो यहाँ पे हमें देखो, इस एंट्री में हमारे पास पैसा आ रहा है, हमें कैश बुक बनाना है, तो हमें एंट्री नहीं करनी है डायरेक्टली कैश बुक में, क्या करना है? रिकॉर्ड। कैसे रिकॉर्ड करना है ध्यान से सुनना। सोचो इस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री क्या होती है। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता तो एंट्री क्या होती? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना? ₹1 लाख। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना? ₹1 लाख। ये हमारी होती जर्नल एंट्री, अगर मैं जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता। बट क्योंकि मैं क्या बना रहा हूँ? कैश बुक, तो इस बुक में हमें क्या रिकॉर्ड करना है? कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन जिस एंट्री में भी कैश और बैंक आएगा वो हमें डायरेक्टली यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, जैसे हम अकाउंट में पोस्टिंग करते थे। कैसे पोस्ट करना है? देखो, कैश डेबिट में, इस एंट्री में कैश अकाउंट कहाँ है? डेबिट में, तो हमें कहाँ रिकॉर्ड करना है? डेबिट साइड में। कैसे रिकॉर्ड करना है? देखो, अगर सपोज थोड़ी देर के लिए भूल जाए यहाँ पे कोई बैंक का कॉलम है, तो ये क्या बन गया हमारा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में अगर हमें इस एंट्री का पोस्टिंग करना है तो अपन ने कैसे सीखा था? कैश अकाउंट बना रहा हूँ, कैश डेबिट में है, पोस्टिंग विल बी ऑन डेबिट साइड। क्या पोस्ट करना है? जो भी अकाउंट कैश के साथ अपोजिट में है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट साइड में मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे डेबिट साइड में मैं क्या लिखूंगा? टू कैपिटल अकाउंट। कैश बुक में डेबिट साइड में मैं क्या लिखूंगा? टू कैपिटल अकाउंट। और कैश कॉलम में कितना लिखना है? जितना कैश आया, दैट इज 1 लाख। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमें कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करना है? सिर्फ और सिर्फ
कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, मतलब जब भी हमारे पास पैसा आया या जब भी हमने पे किया उसको हमें इस बुक में रिकॉर्ड करना है, यही रिकॉर्डिंग यही पोस्टिंग। ठीक है, कैसे करना है? जो भी ट्रांजेक्शन दिया है उसकी जर्नल एंट्री सोचो मन में, ये एंट्री करनी नहीं है, मन में सोचना है। एंड सिंपली ये मान लो तुम लोग ने क्या बनाया है, एक बुक में 2 अकाउंट बनाए, कैश और बैंक अकाउंट, हमें उसकी वहां पे क्या करना है, पोस्टिंग। तो जब कैश के लिए पोस्टिंग कर रहे हो तो मान लो यहाँ पे कोई बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक का कॉलम नहीं है, और जब बैंक की पोस्टिंग कर रहे हो तो भूल जाओ कि यहाँ पे कोई कैश का कॉलम है। सिंपली हमें क्या करना है, पोस्टिंग। कैसे करना है? जैसे ये एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इस एंट्री में कैश अकाउंट आया है तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। कैश अकाउंट डेबिट में है, मतलब कहाँ आएगा, रिकॉर्डिंग कहाँ करना है, डेबिट साइड। क्या रिकॉर्ड करना है? जो भी कैश के साथ अपोजिट में है। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ क्या लिखूंगा, टू कैपिटल अकाउंट कैश कॉलम में। आई होप सो सबको बन जाएगा, समझ में आया सबको कैसे इसका रिकॉर्डिंग करते हैं? यस सर। युगल, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। सपोज हमें दिया है परचेज गुड्स, हमें दिया है परचेज गुड्स रुपीज 10,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? वेदांश बताएगा इसकी जर्नल एंट्री। वेदांश, परचेज गुड्स रुपीज 10,000, वेदांश। युगल एंट्री बताएगा, युगल। वर्तिका एंट्री बोल। परचेज गुड्स रुपीज 10,000। सर मैं बोलूं? हाँ बोल युगल। सर परचेज गुड्स के में इसके लिए सर परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट सर परचेज डेबिटेड, अकाउंट हो जाएगा। यस सर। कैश में डेबिट खरीदा या क्रेडिट में कैश खरीदा अकाउंट। नहीं दिया है, ठीक है। और जिससे खरीदा सर उसका कैश नाम भी नहीं अकाउंट, दिया तो अपन क्या मानेंगे, कैश में खरीदा। तो टू कैश कैश अकाउंट अकाउंट सर। कितना, 10,000। एसेट है, एसेट है, और सर ये डिक्रीज हो रहा है तो बस क्रेडिट। एंट्री सोचो, एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो कैश इस अकाउंट। एंट्री यस में भी सर। क्या आ रहा है, कैश या बैंक। इस एंट्री में कैश या बैंक आया है, तो जिस एंट्री में जिस ट्रांजेक्शन में कैश या बैंक आएगा उसे हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे देखो कैश अकाउंट है क्रेडिट में, मतलब सपोज करो इस ट्रांजेक्शन को कैश अकाउंट में पोस्टिंग करना है तो किस साइड पोस्ट करते हैं, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट में है तो ये पोस्टिंग का आएगा क्रेडिट साइड में। क्या पोस्ट करना है, जो भी अकाउंट कैश के साथ अपोजिट में है। तो देखो हमें कैश बुक में क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में क्या पोस्ट करना है, पर्टिकुलर्स में अपन लिखेंगे सबसे पहले बाय परचेज अकाउंट। बाय परचेज अकाउंट कैश कॉलम में कितना, 10,000 रुपीज, ठीक है। तो जब भी हम पेमेंट करेंगे तो हमें कहाँ रिकॉर्ड करना है, पेमेंट साइड। कैश में पेमेंट किया तो कैश कॉलम में, और चेक से पेमेंट किया तो बैंक कॉलम में। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमें दिया है पेड सैलरी रुपीज बाय चेक, पेड सैलरी बाय चेक रुपीज 5,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, देवांशी इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पेड सैलरी बाय चेक रुपीज 5,000। सर सैलरी अकाउंट, हाँ और सैलरी अकाउंट एक्सपेंस हो गया डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 5,000 रुपीज, ठीक है। तो देखो इस एंट्री में क्या आ रहा है, बैंक अकाउंट। इस एंट्री में क्या आ रहा है, बैंक, और बैंक कहाँ है, क्रेडिट में। तो जब मैं कैश बुक बनाऊंगा तो ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा, बैंक कैश बुक में हमें रिकॉर्ड करना है। कैश बुक में किस साइड हम रिकॉर्ड करेंगे, बैंक क्रेडिट में, तो पोस्टिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड। मैं पे कर रहा हूँ, मेरे पास से पैसा जा रहा है तो कहाँ आएगा, पेमेंट साइड में, ठीक है। एंड पैसा कहाँ से गया, बैंक से। तो हमें क्या करना है, पेमेंट साइड बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है, बैंक के अपोजिट में क्या है, सैलरी अकाउंट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पेमेंट साइड में, क्रेडिट साइड में या बाय साइड में क्या लिखना है, बाय सैलरी अकाउंट। कितना, बैंक कॉलम में रुपीज 5,000, बैंक कॉलम में रुपीज 5,000। यहां तक की चीजें किस किस को क्लियर है अच्छे से, हैंड रेस कर लो एक बार जल्दी से। सबको क्लियर है? नहीं बन रहा है तुरंत पूछ लो। बहुत इजी लग रहा है कैश बुक,
चलो ध्यान से सुनना, अभी तक अपन ने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स देख लिए कैसे रिकॉर्ड करना है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। सपोज करो बिजनेस मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, पहले से बिजनेस है, तो हमें हो सकता है ईयर बिगनिंग का क्या दिया होगा, कैश और बैंक का बैलेंस। हमें ईयर बिगनिंग का मतलब हमें क्या दिया होगा, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस दिया होगा। हमें ओपनिंग का कैश और बैंक बैलेंस दिया हुआ होगा। हमें ओपनिंग का कैश और बैंक बैलेंस दिया होगा। ध्यान देना, तो ये जो कैश और बैंक है दोनों एसेट है, मतलब कैरी फॉरवर्ड किया है, एंड कैश बुक कैश अकाउंट भी है। और अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, उस अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस है तो वो हम ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। तो ध्यान देना, जब भी हमें कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, कैश में हमेशा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस। कैश में याद रखना, कैश में हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डेबिट बैलेंस। मतलब कैश का बैलेंस जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब हम कैश बुक बनाएंगे, अगर हमारे पास पहले से कैश है तो वो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। कैसे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर हमारे पास पहले से कैश है, अगर हमारे पास पहले से ईयर बिगनिंग में स्टार्टिंग से हमारे पास पहले से कुछ कैश है, तो वो हम कहाँ लिखेंगे, कैश बुक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन से कॉलम में, कैश कॉलम में। से हमारे पास ईयर बिगनिंग में कैश का बैलेंस कितना है, 10,000, तो मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। बैंक का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब वो बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर मेरा पैसा बैंक में डिपॉजिटेड है तो मेरे लिए एसेट एसेट है, मतलब कौन सा बैलेंस, डेबिट। अगर बैंक से मैंने एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ किया है, क्या कर सकता हूँ, हाँ हो सकता है। क्या, बैंक कई बार अपने कुछ कस्टमर्स को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। सपोज मुझे एक फैसिलिटी मिली है, 50,000 तक का मैं एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूँ। तो बैंक के जो अच्छे कस्टमर्स होते हैं उनको वो ओवरड्राफ्ट की एक फैसिलिटी है, एक लिमिट देते हैं कि वो एक लिमिट तक एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर सपोज मैंने बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ किया है, मतलब मैं बैंक को अमाउंट पे करूंगा, मेरे लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी। तो सपोज ईयर बिगनिंग में बैंक का हमारा नेगेटिव बैलेंस है, तो नेगेटिव बैलेंस मतलब मैं पे करूंगा बैंक को, तो मेरे लिए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो बैंक का बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब डेबिट बैलेंस, नेगेटिव मतलब क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, बैंक के लिए। तो अगर हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिटेड है, मतलब डेबिट बैलेंस है, तो वो भी कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में ही। जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम यही रहने वाला है। और बैंक कॉलम में सपोज मेरे पास बैलेंस कितना था, 20,000 रुपए, तो बैंक कॉलम में कितना लिख दूंगा, 20,000। यही चीज अगर बैंक का बैलेंस हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है कि बैंक में हमारा क्रेडिट बैलेंस है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है, मतलब ओवरड्राफ्ट है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, बैंक में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक कॉलम में। ठीक है, तो बैंक का बैलेंस डेबिट साइड भी आ सकता है, क्रेडिट साइड भी आ सकता है, डिपेंड करता है ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। डिपेंड करता है हमारा ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड ही। अगर ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव है तो वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड। नेगेटिव है या क्रेडिट बैलेंस है तो वो कहाँ आएगा, क्रेडिट में। कैश सिर्फ और सिर्फ डेबिट में दिखेगा, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस को हमने रिकॉर्ड करना सीखा, बन जाएगा सबको, समझ में आया, हैंड रेज कर लो। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया है। अब देखते हैं, सपोज और कुछ भी नहीं है, जितने ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड था वो सब हमने रिकॉर्ड कर लिया। लास्ट में हमें क्या करना है, जैसे अपन अकाउंट में लेजर बनाते समय लास्ट में क्या करते थे, बैलेंसिंग, वैसा यहाँ पे भी करना है। तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। जैसा अपन कैश, जैसा अपन लेजर में करते थे, मतलब जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड रिकॉर्ड कर लो हर एक चीज के लिए। तो पहले अपन बैलेंसिंग करते हैं कैश के लिए, फिर अपन करेंगे बैंक के लिए। तो देखो, कैश के लिए कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का टोटल है कैश में 1,00,000 रुपए और क्रेडिट का टोटल है 10,000, तो कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड। तो जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड लिख लो, और उसको हमने क्या कर दिया, क्लोज। कैसे, डबल लाइन से। हमारे कैश के लिए बाय साइड शॉर्ट है, कैश के लिए बाय साइड शॉर्ट है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन।
कितने से शॉर्ट है? ये कैश में ये साइड शॉर्ट है कितने से? 90,000 से। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 90,000। ऐसे ही हमें बैलेंसिंग बैंक के लिए करना है। तो देखो कैसे, बैंक में कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है? बैंक में भी डेबिट साइड ज्यादा दिख रही है। तो डेबिट साइड का टोटल 20,000 मैंने दोनों साइड रिकॉर्ड किया। क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो कितने से शॉर्ट है? 15,000। तो यहाँ लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 15,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन अलग से लिखने की जरूरत नहीं, अगर यहाँ लिखा हुआ है तो इसी के सामने बैंक कॉलम में लिख लो 15,000। बैलेंसिंग करते समझ में आया सबको? हैंड रेस करते चलो, नहीं आया तो बता देना, मैं वापस कराऊंगा। वेदांश युगल आया समझ में? नहीं सर। नहीं आया वेदांश? सर थोड़ा सा है। थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा मतलब नहीं, मेरी क्लास में थोड़ा सा मतलब बिल्कुल नहीं, ठीक है? और वेदांश और युगल आज एक ऑप्शन है 6:30 बजे घर आना चाहते हो तो आ जाओ ऑफलाइन, ठीक है? यस सर। सर आज तो नहीं आ पाऊंगा सर, बाहर जाना है। वेदांश यस सर मैं तो कल से आ जाओ, कल से 6 6:30 ऑफ ऑनलाइन करते चलो, ऑफलाइन भी आ जाना, ठीक है? चलो ध्यान देना बैलेंसिंग कैसे करते हैं। सभी एंट्री का, सभी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग करने के बाद सभी ट्रांजेक्शन का हमने क्या कर दिया? पोस्टिंग या रिकॉर्डिंग, ठीक है? बेटर वर्ड होगा रिकॉर्डिंग। कैश बुक दोनों चीज का काम कर रही है तो यही रिकॉर्डिंग यही पोस्टिंग है, फिर भी हम बेटर वर्ड क्या यूज करेंगे? रिकॉर्डिंग, ठीक है? मैं इसलिए इस पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन, तो छोटी चीजें है ना जो इफेक्ट कर सकती है, रिकॉर्डिंग बोला या पोस्टिंग बोला, ठीक है? चलो ध्यान देना, जहां जहां जो भी ट्रांजेक्शंस दिए थे हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट में अपन क्या करते हैं? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करते हैं? बैलेंसिंग मतलब लास्ट हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, तो एक एक करके निकालेंगे, पहले कैश का और फिर बैंक का। तो कैसे करना है? पहले ये देखो कैश में कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड या क्रेडिट? वेदांश कैश में कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है तुझे? कैश बुक में कैश कॉलम में कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? सर क्रेडिट। डेबिट साइड ज्यादा दिख रही है। डेबिट साइड का टोटल कितना दिख रहा है? 1,00,000। और क्रेडिट साइड का कितना है? सिर्फ 10,000। तो जो साइड ज्यादा है वो हमें दोनों साइड रिकॉर्ड करना है और इस बुक को क्या कर दो? क्लोज। क्लोज कैसे करना है? ये डबल लाइन से हमने इसको क्या कर दिया? क्लोज, ठीक है? फिर कौन सी साइड शॉर्ट है? यहाँ पे बाय साइड शॉर्ट है, क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो यहाँ क्या लिखना है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस, कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस। ये जो ब्रॉड डाउन लिखा था ओपनिंग बैलेंस बनेगा। कितने से शॉर्ट है युगल ये अमाउंट? ये साइड कितने से शॉर्ट है? सर 90,000। तो यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ गया? 90,000। ऐसे ही Yes, sir. बैलेंसिंग हमें किसके लिए करना है? बैंक के लिए। युगल बता कैसे करेंगे? सर नहीं बता। पहले देखना है बैंक में कौन सी साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा दिख सर रहा है? डेबिट का ज्यादा है। कितना? सर 20,000 20,000। है। तो 20,000 दोनों साइड लिखा, इस अकाउंट को मैंने क्लोज कर दिया। ये आया समझ में? ये आया समझ में? यस सर। अब कौन सी साइड शॉर्ट है? सर क्रेडिट का शॉर्ट है। क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो क्रेडिट साइड में हमें क्या लिखना है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितने से शॉर्ट है? 15,000 बन जाएगा। 15,000। यस समझ में सर। आया? बस यस ये सर। हमारा कैश बुक। अब कैश बुक में एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जिससे अपन क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। तो तुमको ये थ्योरी में आ सकता है व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री मतलब वो एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब, कॉन्ट्रा मतलब वो बचपन में अपन नहीं खेलते थे, तुम लोग ने पता नहीं खेला कि नहीं खेला, तुम लोग तो 2000 वाली पीढ़ी हो। खेला है एक सर, गेम, खेला है। अच्छा खेला है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो वो गेम वाला कॉन्ट्रा नहीं है, ठीक है? तो वो एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों आता है, वो भी अपोजिट साइड में, सेम साइड नहीं। जिस एंट्री में कैश और बैंक अकाउंट दोनों आता है वो भी अपोजिट में, उससे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। कोई मुझे बता सकता है क्या ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों आता है और वो भी अपोजिट साइड में? कोई बता सकता है? यस सर। बोल सर Sir, बोल। when Sir, cash deposited into bank. bank, yes. देखो एक तो ये हो गया कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और कोई ट्रांजेक्शन सर इसके कैश अलावा? विथड्रू फ्रॉम बैंक।
कैश विड्रू फ्रॉम बैंक कितना इजी है, और कुछ? कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। इसके अलावा ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है जिसमें कैश और बैंक दोनों आए, वो भी अपोजिट साइड में, ठीक है। तो देखो अगर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक दिया है तो एंट्री क्या होगी? आदिश एंट्री बोलेगा, यस सर। बोल। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। देखो कितनी जल्दी एंट्रीज आ रही है, सबको आनी चाहिए इतना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर है। तो देखो इस एंट्री में कैश भी आया, बैंक भी आया, और कैश बुक में हमें क्या बनाना है? कैश एंड बैंक अकाउंट। तो कैश बुक में इन दोनों का हमें क्या करना है? रिकॉर्डिंग। दोनों का रिकॉर्डिंग होगा, कैसे होगा वो भी बताता हूं। सपोज यहाँ पे हमने बैंक में डिपॉजिट किया कितना? 20,000 रुपए। बैंक में हमने डिपॉजिट किया 20,000 रुपए। एक और एंट्री देख लेते हैं, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। इसकी जर्नल एंट्री युगल बोल, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। सर युगल, सर कैश अकाउंट और हाँ बैंक कैश, अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं, वो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश तो डिपॉजिट की हो गई, विड्रू किया मतलब अपोजिट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अच्छा हाँ अकाउंट। सर। कितना? से 8,000 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंट्रीज को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री का पोस्टिंग कैसा होता है, ध्यान से सुनना। सपोज हमें कैश बुक दी हुई है, दिस इज योर कैश बुक, दिस इज योर कैश बुक। वेदांश, कैश बुक का फॉर्मेट याद है? वेदांश, यस सर। बोल। वो पर्टिकुलर्स वाला। हाँ वही फॉर्मेट बता, ऊपर का पट्टे बता। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, ठीक है। ऐसा ही सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम बन गया तो सेम है, ठीक है। ऐसा का ऐसा अपन को क्रेडिट साइड में लिखना है। क्या क्या लिखना है? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब सपोज मुझे पहली एंट्री का डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसको क्या करना है? कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो इस एंट्री में कैश और बैंक दोनों आए हैं, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो ध्यान देना, हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो अकाउंट हमारा डेबिट में है। तो पहले डेबिट में है तो मैं भूल जाता हूं यहाँ पे अपोजिट में कैश है, तो बैंक डेबिट में बैंक के लिए पोस्टिंग कर दो। बैंक डेबिट में, तो देखो जब बैंक अकाउंट डेबिट में मतलब बैंक के लिए पोस्टिंग का होगी डेबिट साइड। बैंक डेबिट में मतलब बैंक के लिए पोस्टिंग का होगी डेबिट साइड। तो क्या पोस्ट करना है? बैंक डेबिट में, बैंक के अपोजिट में क्या है? कैश अकाउंट। तो मैं बैंक के लिए क्या पोस्ट करूंगा? यहाँ पे बैंक में लिखूंगा टू कैश अकाउंट। बैंक में लिखना है टू कैश अकाउंट, और बैंक कॉलम में कितना लिखना है? 20,000। बैंक कॉलम में कितना लिखना है? 20,000, ठीक है। तो अभी मैंने बैंक के लिए रिकॉर्डिंग कर दिया। अब भूल जाओ कि इसमें भूल जाओ कि बैंक अकाउंट है। अब हम क्या मान रहे हैं? कैश अकाउंट है, कैश क्रेडिट में, तो कैश के लिए पोस्टिंग करो। कैश क्रेडिट में, तो कैश की पोस्टिंग का होगी क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट की पोस्टिंग का होगी क्रेडिट साइड। तो हमें क्या लिखना है? क्रेडिट में, कैश के अपोजिट में क्या है? बैंक अकाउंट। तो हमें कैश बुक में बाय साइड में क्या लिखना है? बाय बैंक अकाउंट। और किस कॉलम में आएगा? कैश कॉलम में 20,000। क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, सबको कैसे पता चलेगा? तो हमें क्या करना है? लेजर फोलियो कॉलम में कॉपीराइट का साइन बनाना है, ठीक है। हमें लेजर फोलियो कॉलम में क्या करना है? कॉपीराइट का साइन बनाना है। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? कि दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। कैसे पता चला? देखो डेबिट साइड में मैंने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया, मतलब पैसा आया बैंक में। क्रेडिट साइड में मैंने बैंक को क्या किया? क्रेडिट। कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया, मतलब पैसा गया। आदिश हैंड रेज किया है। सर ये कॉन्ट्रा एंट्री, हमारे कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री मतलब देखो इस बुक में मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ? कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस बोथ। वी आर रिकॉर्डिंग बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस इन कैश बुक। तो जिस एंट्री में कैश और बैंक अकाउंट दोनों आता है, वो भी अपोजिट साइड में, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। समझ में आया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आपने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कैश बुक में दो टाइप के कॉलम होते हैं, एक सिंगल कॉलम, एक डबल कॉलम।
कैश बुक दो टाइप की होती है, कैश बुक दो टाइप की होती है, सिंगल हाँ, कॉलम कैश बुक सर। और डबल कॉलम कैश बुक। एक हाँ, पॉज, हाँ बोलते चल। सर तो ये डबल कॉलम कैश बुक में ही होता होगा ना कॉन्ट्रा एंट्री? हाँ डबल कॉलम कैश बुक में, ठीक है। ओके। डबल कॉलम कैश बुक में क्या आएगा, कॉन्ट्रा एंट्री। वो तो सिर्फ सिंगल कॉलम समझाने के लिए स्कूल में बताएंगे, तो वो भी नहीं होगा। रीजन भी क्योंकि तुम लोग का लेजर बनेगा तो वो डायरेक्टली डबल कॉलम से ही स्टार्ट करेंगे। पहले ट्रिपल कॉलम भी होता था, वो हटा दिया, सिलेबस से भी हटा दिया और कोर्स से, मतलब वो भी हटा दिया। पहले ट्रिपल कॉलम भी होता था, तो एक कॉलम और बनता था डिस्काउंट का, तो एक साइड बनता था डिस्काउंट अलाउड, एक साइड बनता था डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जब अपना ये टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तब मैं तुमको वो भी बता दूंगा ट्रिपल कॉलम कैसे बनता था। चलो ध्यान देना, जिस एंट्री में कैश और बैंक अपोजिट में है तो उसका हमें क्या करना है, पोस्टिंग। कैसे, जो डेबिट में, जैसे इस एंट्री में बैंक डेबिट में, तो बैंक के लिए डेबिट में पोस्टिंग करना है क्या, टू कैश। फिर कैश क्रेडिट में है तो कैश के लिए पोस्टिंग कहाँ करना है, क्रेडिट में। क्या पोस्ट करना है, कैश के लिए क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करना है क्या, बाय बैंक अकाउंट। क्लियर है। चलो सिमिलर वे में सपोज एक और एंट्री दी है मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ₹8,000। इसका मुझे रिकॉर्डिंग बताना है। कौन बताएगा, वेदांश। वेदांश बोल कैसे रिकॉर्डिंग करना है इसको, वेदांश Yes, sir. कैसे रिकॉर्ड करेंगे। पहले जो डेबिट में उसके रिकॉर्ड, हाँ The cash account debit. नहीं ये तो है कैश अकाउंट डेबिट, तो अपन कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पहले जो डेबिट में उसके लिए पोस्टिंग करना। तो कैश डेबिट में, तो कैश के लिए हमें पोस्टिंग कहाँ करनी है, डेबिट साइड में। क्या पोस्ट करना है, जो कैश अकाउंट के अपोजिट में है, कौन सा, बैंक अकाउंट। तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू साइड में, टू बैंक अकाउंट, कैश कॉलम में कितना, 8,000 रुपए, ठीक है। अब बैंक के लिए पोस्टिंग करेंगे, बैंक क्रेडिट में टू में है तो पोस्टिंग आएगी टू बाय साइड, पोस्टिंग आएगी बाय साइड। क्या पोस्ट करना है, यहाँ पे हम पोस्ट करेंगे बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट किस कॉलम में, बैंक कॉलम में, कितना, 8,000। कॉन्ट्रा एंट्री है तो लेजर फोलियो कॉलम में हमें क्या करना है, कॉपीराइट का साइन बनाना है। समझ में आया सबको ये। कोई ऐसा है जिसको नहीं बनेगा, माइक ऑन करो, तुरंत पूछ लो। सर हाँ सर अगर कोई पर्सन बैंक अगर बैंक खरीद ले तो भी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो सकता है। बैंक क्या करे, बैंक खरीद ले। बैंक खरीद ले, जैसे कंपनी खरीद सकती है तो वैसे बैंक भी खरीद सकती है सर अपन तो। हाँ तो बैंक अकाउंट टू भी डेबिट होगा ना। नहीं तो देखो बैंक की अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, तू बोलना क्या चाहता है, बैंक की अकाउंटिंग कर रहे हैं अपन। तो भी लिखने में तो यही आएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं क्रेडिट। नहीं वो तो अब बैंक अपनी अकाउंटिंग कैसे करता होगा ये अपन देखेंगे बाद में, कि बैंक, अगर बैंक फर्म बैंक की है, अगर मैंने बैंक खरीद लिया मतलब मैं बैंकिंग बिजनेस में हूँ, तो मैं तो अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा हूँ ना। सर लिखने में तो आएगा ना मगर। अरे बैंक के लिए तो पैसा आया पैसा गया, कैश आया कैश गया। बैंक के लिए तो पैसा आया पैसा गया, कैश आया कैश गया। तो बैंक की अकाउंटिंग होगी वो अलग तरीके से होगी। अरे हम अपनी बुक में कैश बुक बना रहे हैं, हमें क्या करना है, हमारे पास कैश और बैंक से पैसा कहाँ से आया कहाँ से गया। तो बैंक के पास क्या आ रहा होगा, कैश, और बैंक ने क्या किया होगा, किसी दूसरे बैंक को या कस्टमर को पैसे दिए या उनसे पैसे मिले। तो हमें वो चीजें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तेरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे नहीं आता। इस बुक में हमें क्या रिकॉर्ड करना है, सिर्फ कैश आप और उसके बैंक। ऊपर एंट्री लिख के बताइए ना। किस चीज की, कोई ने बैंक खरीद लिया, बैंक कैश खरीदा, पे तो खरीदा। मैंने बैंक खरीदा, तो देखो जब भी हम कोई बिजनेस खरीद रहे हैं तो हमने उस बिजनेस के क्या खरीदे, एसेट्स। तो जो भी एसेट्स खरीदे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, उस बिजनेस के हमने लाइबिलिटीज एक्वायर की तो टू लाइबिलिटीज, एंड जो भी उस बिजनेस का वेंडर है, ओनर है, उसको पेमेंट करना है। तो पहले हमने टू वेंडर लिखा, फिर वेंडर मतलब सेलर, फिर जब मैं सेलर को पे करूंगा तो एंट्री क्या जाएगी, वेंडर की लाइबिलिटी खत्म, मेरे पास से क्या गया, पैसा। तो मैं चेक से दे सकता हूँ, कैश दे सकता हूँ, ठीक है। तो टू बैंक या टू कैश या जैसा भी पेमेंट किया। तो ये हो गई बिजनेस खरीदने की एंट्री। तो ये हमें अभी नहीं देखना, ये 12th में देखना है। ये एंट्री हम देखेंगे 12th में, कि हमने कोई बिजनेस खरीदा तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करना है। हमारा टॉपिक ये क्या है, इसमें सिर्फ कैश बुक, मतलब मेरे पास पैसा आया या मैंने पैसा पे किया, कैश या चेक दोनों, वो हमें इस बुक में रिकॉर्ड करना है।
आया तो कहाँ पे, डेबिट साइड। चाहे वो कैश है तो कैश कॉलम में, चेक मिला है बैंक में पैसा है तो बैंक कॉलम में, पेमेंट किया है तो कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, कैश पेमेंट किया तो कैश कॉलम में, चेक से पेमेंट किया तो बैंक कॉलम में। इसमें किसको दिक्कत है? कॉन्ट्रा एंट्री समझ में आ गया सबको? हैंड रेस करो जल्दी से। कॉन्ट्रा एंट्री का रिकॉर्डिंग समझ में आ गया सबको? युगल, युगल सर वो हैंड रेज नहीं हो रहा सर। चल कोई दिक्कत नहीं है, बन गया ना? अच्छा, सबको यस सर। ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करते बन जाएगा? ओपनिंग Yes, बैलेंस sir. रिकॉर्ड करते बन जाएगा सबको? हैंड रेस करते चलो। ओपनिंग बैलेंस, कैश का तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ही आएगा। कैश का हमेशा क्या आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश के लिए बैंक में अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम चीज में यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है, बैंक कॉलम में। और अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो कहाँ आएगा? फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का तो हमेशा यही आएगा, बैंक का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो सकता है। चलो तीसरी चीज अपन ने क्या सीखा? बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग करना समझ में आया सबको? बैलेंसिंग मतलब सभी चीजों का रिकॉर्डिंग होने के बाद लास्ट में अपन क्या करते हैं? कैश और बैंक का बैलेंस निकालते हैं। कैसे? जो साइड ज्यादा है, पहले कैश की बैलेंसिंग फिर बैंक की, तो कैश में जो साइड ज्यादा है उसका टोटल दोनों साइड लिखो, उसका टोटल दोनों साइड लिखो, जिस साइड का टोटल ज्यादा है। और जो साइड शॉर्ट है वहां पे क्या लिखना है? बाय बैलेंस कैरी डाउन। ऐसे ही बैंक के लिए जो साइड ज्यादा है उस साइड का टोटल दोनों साइड लिखा, जो साइड शॉर्ट है वहां पे क्या लिख दिया? बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? कैश बुक समझ में आया है इतना? हाँ Yes, sir. बोल आदिश। सर मैं यस बोल रहा, समझ में आया। चलो मैं एक डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन दूं, तुम लोग करके देखोगे। एक क्वेश्चन मैं तुमको अभी भेज रहा हूँ, करके दिखाओगे मुझे अपने आप? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, चाहो तो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है आज के लिए, बस अपन इतना ही रखते हैं। सॉल्व करो, मुझे ना 5:30 बजे तक, 5 तो बज गया, 6 बजे तक करके दो।